एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी की कविता साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता की रचना की है साहिर लुधियानवी जी ने। तो चलिए पहले कविता पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की है, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये कविता साहिर लुधियानवी जी ने लिखी है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य है, कवि ने हमें सुख दुख से लोगों को घबराना नहीं चाहिए ये बताया है कि हमें कभी भी सुख दुखों को देखकर नहीं घबराना चाहिए। सुख दुख तो लोगों के साथी होते हैं, यहाँ पे लोगों के साथी बताया सुख दुख को। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, ये क्रम जीवन में चलता रहता है। जीवन भर हमेशा इसी तरह से हमें रहना पड़ता है, कभी सुख कभी दुख, ये क्रम चलता ही रहता है। तो हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में कभी भी अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नरत रहना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। इस कविता में कवि का मुख्य यही उद्देश्य है कि हमें कभी भी अपने दुखों को देखकर घबराना नहीं चाहिए और सुखों में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाओ, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। पंक्ति में कवि ने कहा है कि एक अकेला काम करते करते थक जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहें, सभी का सहयोग लें ताकि भारत का निर्माण हो सके। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, हम सबको चाहिए, प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वो देश हित में अपना योगदान दें, क्योंकि मिलकर काम करने से ही उन्नति होगी। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। हमने जब भी मेहनत करने वालों लोगों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, एक साथ काम किया, जब मेहनती लोगों ने एक साथ काम करके दिखाया तो सागर को भी रास्ता छोड़ना पड़ा। सागर का रास्ता छोड़ना अर्थात बहुत बड़ी मुसीबत का टल जाना, बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाना। सागर का रास्ता छोड़ देना, पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत के द्वारा भी शीश झुकाया गया, उसके द्वारा भी हार मान ली गई। तो हमें चाहिए कि हम एक होकर काम करें। इसलिए भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कवि के द्वारा कहा गया है। और फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। हम भारतीय बहुत ही फौलादी सीनों वाले हैं, बहुत मजबूत सीने हमारे। फौलादी, फौलादी का मतलब होता है मजबूत। हमारे सीने और हमारी बाहें बहुत ही मजबूत हैं, हम बहुत ताकतवर हैं हम भारतीय। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। हमारे अंदर इतनी क्षमता है
कि हम चट्टानों में भी राहें पैदा कर दें। राहें अर्थात रास्ते, चट्टानों को तोड़कर हम रास्ते बना सकते हैं। इतनी हमारे सीने में और हमारी बाहों में ताकत है, क्षमता है, इतने मजबूत हैं हमारे सीने और बाहें कि हम चट्टानों के अंदर भी राहें बना सकते हैं, रास्ते बना सकते हैं। बस शर्त है कि हम सब मिलकर काम को करें, एक साथ आगे बढ़ें, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ें ताकि हमारे देश की उन्नति हो। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। मेहनत अपने लेख की रेखा है। हमारे किस्मत, मेहनत से ही हमारी किस्मत बदलेगी। लेख अर्थात भाग्य, हमारे जो भाग्य को बदलने की जो रेखा है वो मेहनत ही उसको बदल सकती है। मेहनत से ही हमारे भाग्य बदल सकते हैं। तो हमें उससे क्यों डर लगा रहा है? हमें उससे बिल्कुल ही नहीं डरना चाहिए मेहनत से, क्योंकि मेहनत ही एक शस्त्र है हमारे पास में जिससे हम अपने भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं। लेख अर्थात किस्मत, भाग्य, जो हमारे भाग्य की रेखा है वो मेहनत है। अगर हम मेहनत से उसको बदल सकते हैं। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। हमने पहले भी गैरों अर्थात ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया था। जब हमारा देश परतंत्र था, हम लोगों के गुलाम थे, तब भी हमने गुलामी के अंदर भी तो मेहनत की है। आज तो हमें अपने स्वयं के लिए करना है। आज हमें अपने आजाद भारत के लिए निर्माण करना है। आज हमें स्वतंत्र भारत के लिए कार्य करना है। तो हमें और उत्साह के साथ करना चाहिए। जब हमारा देश पराधीन था, परतंत्र था, तब भी हमने मेहनत की थी, तब भी हमने कार्य किए थे। तो फिर आज तो हमारा देश स्वतंत्र है, आज हमारा देश गुलाम नहीं है। तो हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छे कार्यों को करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अब हमारे मेहनत में बिल्कुल कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आज हमें अपने स्वयं के देश के लिए मेहनत करनी है। आज हमें अपने भारत के लिए मेहनत करनी है। पहले जो हमने मेहनत की थी वो तो गैरों के लिए की थी। गैर अथवा दूसरे अर्थात दूसरे लोगों के लिए मेहनत की थी। जो हमारे देश को गुलाम बनाए हुए थे उन लोगों के लिए हमने मेहनत की थी। हमें आज अपने स्वयं के लिए मेहनत करनी है। आज हमें अपने देश के लिए मेहनत करनी है। तो अब हमारे मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर मेहनत करने के लिए लग जाएं। तब हम किसी अवस्था के अंदर, किसी स्थिति में पीछे नहीं रहेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की है, आज अपनी खातिर करना। आज तो हमें अपने स्वयं के देश के लिए मेहनत करनी है। हम तो पुराने दूसरों के लिए भी मेहनत कर चुके हैं। तो आज ये मौका है, आज हमें ये अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि हमें अपने भारत देश को आगे बढ़ाना है। तो चलिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं ताकि हमारे देश की उन्नति हो सके। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। कवि कह रहे हैं कि जीवन में हमेशा सुख दुख चलते रहते हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। सुख दुख का क्रम जीवन के अंदर चलता रहता है। ये भी अपने साथी हैं, क्योंकि ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये इनका क्रम है, कभी सुख है तो कभी दुख है। इनका क्रम हमारे जीवन के अंदर हमेशा चलता रहता है। तो हमें चाहिए कि हम दुख के अंदर घबराएं नहीं और सुख में अति उत्साहित ना हो। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपनी मंजिल जो है, जहां हमें पहुंचना है, मंजिल अर्थात हमारा
पहुंचने का स्थान, गंतव्य जहां हमें पहुंचना है, वो स्थान, वो सच की मंजिलें, हमें एक ऐसा स्थान ढूंढा है, प्राप्त करना है जो सच का स्थान है, जो वास्तविकता है। अपना रास्ता नेक, और हमारा जो रास्ता है, जिस रास्ते से होकर हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, वो नेक रास्ता है। नेक अर्थात ईमानदारी का रास्ता है, जिससे होते हुए हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, हम अपने कार्यों में सिद्धि को प्राप्त करेंगे, हम अपने सारे कार्यों में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। वो जो रास्ता है उस मंजिल तक पहुंचने का, वो नेकी का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता है, और उससे होते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हमें चाहिए कि हम अपने सुख दुख में कभी घबराएं नहीं, दुख से घबराएं नहीं, और सुख में अति उत्साहित ना हो, क्योंकि ये हमारे साथी हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल है, हम सत्यता को प्राप्त करेंगे। अपना रास्ता नेक, हम जिस रास्ते से आगे बढ़ेंगे अपनी मंजिल की ओर, वो रास्ता भी हमारा नेक रास्ता है, ईमानदारी का रास्ता है। साथ ही हाथ बढ़ाना है। मित्रों, चलो एक दूसरे का साथ पाते हुए आगे चलते हैं, ताकि हमारे सारे कार्य में हम सिद्धि को प्राप्त करें। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, कतरा अर्थात बूंद। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, दरिया अर्थात नदी। छोटी सी नदी नाला बन जाता है जब बूंद बूंद भी इकट्ठी हो जाती है, एक बूंद के साथ में दूसरी बूंदें मिल जाती हैं, तो धीरे धीरे वो दरिया का रूप धारण कर लेता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, जर्रा अर्थात अंश। यदि रेत का एक अंश भी अगर मिल जाते हैं, आपस में अंश अंश भी मिल जाते हैं, तो वो धीरे धीरे सहरा अर्थात मरुस्थल का रूप धारण कर लेता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, ये तो आपने सुना ही होगा, राई का पहाड़ बनाना। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई से पर्वत नहीं बन सकता, लेकिन राई अर्थात छोटे छोटे अंश, टुकड़े, वो भी जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। पत्थरों के जब छोटे छोटे अंश इकट्ठे होकर पर्वत बना सकते हैं, छोटे छोटे रेत के अंश इकट्ठे होकर मरुस्थल बना सकते हैं, छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी होकर दरिया बन सकती हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो यदि इंसान एक के साथ में एक मिल जाए, यदि बहुत सारे इंसान साथ में मिलकर कार्य करने लग जाए, यदि मनुष्य एक साथ मिलकर काम करने लग जाए, तो किस्मत को भी बस में होना पड़ेगा। कवि साहिर लुधियानवी जी कह रहे हैं कि यदि ये सब इकट्ठे होकर इतना सब कुछ कर सकते हैं, कतरा मिलके दरिया बना सकता है, जर्रा मिलके सहरा बना सकता है, राई मिलके पहाड़ बना सकती है, तो मनुष्य एकत्रित होके, इकट्ठे होके कार्य को करें तो किस्मत को भी उनके बस में होना पड़ेगा। फिर जैसा मनुष्य चाहेगा वैसा होगा, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। इसलिए कवि ने इस कविता के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दी है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ में मिलकर कार्य को करना चाहिए, एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए, ताकि कार्य बहुत ही सुगमता से उस कार्य को किया जा सके। यदि एक दूसरे से मिलकर व्यक्ति काम करने लगे तो किस्मत को भी पलटकर उसे सुनहरा रूप दिया जा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मिलजुल कर काम को करें और किस्मत को बदल दें। धन्यवाद।